तो दिल्ली नगर निगम का काम है इंक्रोचमेंट को हटवाने का, और उसमें प्रशासनिक मदद भी लेनी पड़ती है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि चाहे वो वार्ड नंबर 8 हो या चाहे 15 हो या 16 हो, वहाँ से जब निकलते हैं तो तीनों जगह ये सब चीज़ होता है। और उसके लिए कई बार इंक्रोचमेंट हटाया गया, कई बार कबाड़ी को हटाया गया, कई बार तो लड़ाई की स्थिति आई हम डीसी एसी सारे अधिकारियों को। लेकिन सबसे प्रॉब्लम है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसकी जगह है, जहाँ लोग पीडब्ल्यूडी की लैंड है, आप उसको एक टेंडर करके उसकी बाउंड्री वाल करके एक गेट लगा दीजिए, इंक्रोचमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर खाली जगह रहेगी तो कोई न कोई जाके उस पर तो बैठेगा, कोई कबाड़ा डालेगा, उनको तो कोई बस सब खड़ा करेगा, अधिकारीगण कोई कुछ जिनकी यहाँ करेगा, तो उसको इस क्षेत्र एमसीडी में वहाँ ड्यूटी है, रखाएगी तो है नहीं जिनकी फिर वो जाके। जिम्मेदारी है इसको हाँ, देखना, जैसे प्रॉब्लम आती है हम लोग उस पर कोशिश उनको ये करते हैं, उसको देखना पुलिस चाहिए प्रशासन इस साथ लेके पे वो हटवा देते हैं। क्या अभी वहाँ पर संज्ञान देखा लेते होगा हैं। कि फ्लैटों के ये बगल से संज्ञान बड़ी आप आगजनी हुई, लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को बार एक अच्छा रहा बार कि कोई जान माल का देख नुकसान नहीं हुआ। फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि और मैं अधिकारियों खुद तक ये मौके पहुंच पहुंचा, सके लगभग और इस 12-13 पे फायर वो ब्रिगेड की संज्ञान गाड़ियों ने लें, आके मुश्किल से ताकि कंट्रोल क्षेत्र किया। में वो थोड़ा सा पोल्यूशन और चूक हो जो जाए है तो वो बहुत बड़े समाप्त लेवल हो पर सके। इस हादसा हो आग सकता के जलने से जो पोल्यूशन हो है। रहा तो है, मैं जो सांस जो भी लेने में लोगों को लैंड कठिनाई ओनर हो है रही है उनसे और भी ये आग्रह करूंगा, दुर्घटना मैं का वहाँ के कारण हो सकता एसडीएम है। महोदय से पिछली भी बार आग्रह करूंगा, सिर्फ सामान मैं की वहाँ के हानि हुई, थाना जान अध्यक्ष बच और गई। किसी भी टाइम एसीपी कोई भी महोदय से भी हादसा आग्रह दोबारा करूंगा, इसमें और हो एमसीडी सकता है। से भी, तो कि क्षेत्र आप के सब लोग अधिकारियों को इस पे तब तक तुरंत इंतजार संज्ञान लेना करेंगे क्या चाहिए जब तक कोई और घटना इस और बड़ी क्षेत्र न को घटे? खाली कराना चाहिए। अपने अपने जिस जिम्मेवारियों को भी क्यों नहीं निर्वहन विभाग की ये करते? जमीन है, मैं थाने के लिए उसको भी ये कहूंगा देखना कि आप चाहिए एक और अफसर की उसको ड्यूटी लगाइए कि बाउंड्री आखिर करके अभी इस भी आग वहां जमीन पर को हो रही सेव है और करना फिर भी चाहिए, वहां कबाड़ी लोग ताकि कबाड़ा इस डाल रहे हैं, तो तरीके फिर के हादसा होगा तो आखिर जो क्यों डाल कार्य रहे हो हैं? रहे हैं ऐसे इससे वो लोग वहां बचा पर जा कबाड़ा सके। अगर रख रहे हैं और वहां पर है, तो आप उनको चेक क्यों नहीं कर रहे हो? आप उठा के बंद करिए उनको। तो ये जब तक सभी एजेंसी अपना अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रहेगी। देखिए, अधिकारी को तो कहना ये है कि सर जब आते एमसीडी के अधिकारी सफाई कर देते हैं, मतलब एमसीडी का काम है कि बाउंड्री कराए, पुलिस का थोड़ी है कि निगरानी रखे चौबीसों नहीं, एमसीडी की लैंड ही नहीं है वो, तो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, तो पीडब्ल्यूडी वहाँ पर अपना होमवर्क कर रहे होंगे। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि सभी को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। मैं ना तो पुलिस में आक्षेप किसी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जिम्मेवारी तो है। अगर कोई एक ठेली लगा दे कहीं पर जाकर के और वो सब्जी बेचने लग जाए तो जानकारी में आ जाता है, वो आ जाता है ना जानकारी में। कोई छोटा सा रोजगार करने लग जाए सड़क के किनारे खड़े होकर तो जानकारी में आ जाता है, और वो बीट अफसर उसको करने नहीं देगा। लेकिन इतना बड़ा वहां पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको नहीं मालूम पड़ रहा है, ट्रक आ रहे, गाड़ी आ रहे, भर रहे, जा रहे, आ रहे, सब कुछ हो रहा है, रोड के ऊपर हो रहा है, ये जानकारी नहीं हो रही क्या? अगर आपकी गाड़ी जरा से दाएं बाएं खड़े हो जाए तो चलान कट जाएगा, लेकिन वहां पर रोड पे खड़े होकर कबाड़ भरा जाता है तो नहीं जानकारी होती क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे विचारों में कोई भी अपनी जिम्मेवारी से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उसे कटघरे पे खड़ा कर दूंगा। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमसीडी अपना काम करे, पीडब्ल्यूडी अपना काम करे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसडीएम महोदय अपना काम करे, तब जाके व्यवस्था उचित होगी। और वहां के स्थानीय लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप गलत काम करने के लिए आसपास के लोगों में ऐसे किराए पर दे देते हैं, वहां पर अपने काम बढ़ाने के लिए अपने परिवार के लोगों को लगा देते हो, तो उनसे भी बचने की जरूरत है। एक व्यक्ति के करने से कोई अच्छे काम होने वाले नहीं है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। संजीव जी, ये जहांगीरपुरी की बात करी जाए, पीडब्ल्यूडी, और यहाँ कई बार यहाँ एमसीडी के बुलडोजर भी चला, लेकिन फिर भी अवैध कब्जा होने लगा, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये कब्जा छुड़ाने और कब्जा कराने ये दोनों का धंधा है। मुझे लगता है कि एक बार अगर डिपार्टमेंट ठान ले तो ऐसा नहीं है कि कब्जा छुड़ाओ फिर कब्जा हो सकता है। इसका मतलब है कि कब्जा छुड़ाने के बाद कब्जा कराने वाले भी लोग होंगे और वो भी वही लोग हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कब्जा छुड़ाने के बाद सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, ये जिम्मेदारी एमसीडी की भी है और जिम्मेदारी रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी की भी है। ये सब मिलकर ये इंश्योर करें कि इस तरह की जगहों पर जहाँ पहले ही बुलडोजर चला, कब्जे हटाए गए, फिर कब्जा क्यों हो रहा है। इसमें कई बार भी तो मुद्दा उठा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अगर जब सरकार आम आदमी पार्टी की थी यही हालात था, बीजेपी की सरकार है यही हालात है। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। ये बात किसी पार्टी की नहीं, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और इसको लेकर पहले भी कई बार लिखा गया है। तो ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, एसटीएफ का चेयरमैन एसडीएम होता है और डेमोलिशन एमसीडी को करना है, और इसी तरह से पहले हुआ भी है। लेकिन एक बार अगर मान लीजिए कि डेमोलिशन किया गया, कब्जे हटाए गए, फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर एक भी झुग्गी लगे, यहाँ के बीट कांस्टेबल को
जितने अवैध काम हो रहे हैं सबकी जानकारी है। वैध की जानकारी हो ना हो, अवैध की जानकारी जरूर है। तो फिर ये झुग्गी लगता तो दिखता नहीं है क्या? तभी मैंने कहा कि कब्जा हटाने में और फिर कब्जा लगाने में भी संरक्षण प्राप्त है। और फिर अगर ये पुलिस की निगरानी के बावजूद ये हो रहा है, फिर कार्रवाई पुलिस पे होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब सबका है। गुलाब सिंह राठौर के तक कहना सीधे सीधे है कि जी विधायक है, हमारे पास जो लेटर आता हम नहीं कर देते, पुलिस प्रशासन को चाहिए हम सहयोग करते हैं, क्योंकि अदर पार्टी के सहयोग नहीं कर रहे, इसकी वजह से संरक्षण। तो मुझे लगता है कि अब तो सब जगह सरकार उनकी है, एमसीडी उनकी सरकार, दिल्ली में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार। एमसीडी के जोन चेयरमैन वो खुद हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके अपने हैं, और पुलिस केंद्र सरकार के पास है तो वो भी उनके अपने हैं। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं वो कि दिल्ली सरकार ठीक, हम ये नहीं कहते दिल्ली सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, तो इस पे मोहर अब जोन चेयरमैन लगा रहे हैं। जोन चेयरमैन ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ठीक से काम नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है। तो अब बीजेपी के जोन चेयरमैन जो आम जनता कह रही है उस पर मुहर लगा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और केंद्र सरकार की पुलिस काम नहीं कर रही है। तो जिम्मेदारी सबका कंट्रोल किस पे है? बीजेपी पे है, और बीजेपी के नेता हैं वो। तो इस बात को मानते हैं ना फिर कि बीजेपी की अलग अलग जो सरकारें हैं वो कहते हैं मैं तो ठीक काम कर रहा हूँ, दिल्ली की सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और केंद्र सरकार की काम ठीक नहीं कर रही है। तो आपको पूछना चाहिए, तो फिर अपने सरकार के खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर वो जनता के लिए हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारा बीजेपी के अधिकारी कोई भी काम करता है तो पार्टी के आरोप लगा देते हैं। अच्छा काम करे हम तारीफ करेंगे, फिर कब्जा कराएंगे तो हम कहेंगे ना कब्जा करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस काम को ठीक से कराए। और ये मैं नहीं, आपने कहा कि बीजेपी के जोन चेयरमैन ही कह रहे हैं ये बात कि हम तो ठीक कर रहे हैं, फिर भी ठीक से काम नहीं कर रही है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बाकी जो दो इम्पोर्टेंट विंग है वो नहीं। सर विधायक आप हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की हो या आम आदमी पार्टी? सरकार आपके पास पब्लिक आती है, आपकी सपोर्ट मांगती तो है, हम तो इस तरीके से मामला है तो आप भी तो सपोर्ट करोगे। हम तो चिट्ठी लिखेंगे ना बॉस, हमारे पास चिट्ठी, हमने चिट्ठी लिख दिया। हम ये नकारे लोग हैं, ये इनको मतलब नहीं है इससे। इनको मैंने कहा देखिए कब्जा कराने में भी लोगों का संरक्षण है, तो संरक्षण करता कैसे अपनी धंधा खत्म करेगा? तो सब खेल धंधे का सीधे सीधे आरोप है कि बीजेपी ने कब्जा करा रखी है। अगर नहीं हट रहा है तो साफ है ये बात।